हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों। मैं आर एस कुशवाहा सर आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और इससे पहले कल आप सभी बच्चों ने होली बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई थी। इस विषय में मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद देता हूं। और प्यारे बच्चों, अब हम आज इस वीडियो के जरिए लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी क्लास 12th में मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के प्रश्न उत्तर पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। और अब हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 पोषवी पादपों में लैंगिक प्रजनन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। वर्ष 2025 में परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो बच्चों, एक प्रश्न है कि पुष्पी पादप होते हैं उनमें नर युग्मक क्या पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परागकण में, पुंकेसर में, बीजांड में, उपर्युक्त में से सभी में। तो जो नर युग्मक होते हैं वो सभी में पाए जाते हैं, या आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो बच्चों देखते हैं इसमें सही आंसर आपका क्या होने वाला है कि जो पुष्पी पौधे होते हैं, पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, परागकण में पाए जाते हैं, या पुंकेसर में, बीजांड में, उपर्युक्त में से सभी में। तो इसके लिए आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड का। तो आप इसमें सही आंसर देख सकते हैं और अपने मन में सोच सकते हैं। फिर मैं इसका आंसर 5 सेकंड के बाद आपको बताऊंगा। तो बच्चों, जो भी बच्चों ने इसको पढ़ा होगा वो बता सकते हैं। तो इसमें आपका बच्चों सही करेक्ट आंसर है कि जो पुष्पी पौधों में नर युग्मक पाए जाते हैं वो होते बच्चों परागकण में। किसमें होते बच्चों? परागकण में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न कि आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। जो आवृत बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष कैसा होता है? द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, या बहुगुणित होता है। तो इसमें आपका सही आंसर है बच्चों। 5 सेकंड का समय दिया हुआ है, आप इसका आंसर सोच सकते हैं। इसमें आपका बच्चों करेक्ट आंसर है कि आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। वो कैसा होता है बच्चों? वो होता है आपका त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर त्रिगुणित। अगला प्रश्न है निषेचन के बाद बीजांड से बनता है जो फर्टिलाइजेशन होता है। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं उनसे क्या बनते हैं? बीज बनते हैं, फल, भ्रूणकोश, या भ्रूणपोष। 5 सेकंड हो चुकी हैं बच्चों। इसमें आपका करेक्ट आंसर है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है। क्या बनता है बच्चों? बीज बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बीज का विकास होता है। निम्नलिखित में से बीज का विकास किसके द्वारा होता है? 5 सेकंड का समय है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है बच्चों कि निम्नलिखित में से बीज का विकास होता है। वो होता है बच्चों बीजांड से। किससे होता है बच्चों? बीजांड से होता है। अगला प्रश्न है कच्चे नारियल का नारियल पानी है। कच्चे नारियल का नारियल पानी है वो क्या है? अपरिपक्व भ्रूण, मुक्ति केंद्र की भ्रूणपोष, बीज चोल की सबसे अंदर वाली सतह है, अपभ्रष्ट बीजांड का है। तो कच्चे नारियल का जो पानी होता है वो क्या होता है? 5 सेकंड का समय आपके पास।
1 2 3 4 5। 5 सेकंड पूरी हो चुकी हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर है मुक्ति केंद्रकीय भ्रूणपोष। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परागकोश के अंदर की भित्ति होती है, परागकोश के जो अंदर की भित्ति है, परत है, भित्ति को परत भी कहते हैं, वो किसकी बनी होती है? टेपिटम, एंडोकार्पस, एंडोथीसियम और टैगमेन। इसमें आपका करेक्ट आंसर है। 5 सेकंड का समय है। सही आंसर है बच्चों टेपिटम। बच्चों, यदि हम जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के पढ़ा रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने मित्रों को लिंक को शेयर कीजिए, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल सके। अगला प्रश्न है, पौधों में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जो पौधे होते हैं, पौधे में जो फर्टिलाइजेशन था उसकी खोज किसने की थी? नवासिन ने, इमिकी ने, स्ट्रॉसबर्गर ने और रॉबर्ट ने। इसमें आपका करेक्ट आंसर है, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5 सेकंड का समय है आपके पास। पांच सेकंड बच्चों पूरी हो चुकी हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने की थी बच्चों? पौधों में जो फर्टिलाइजेशन की जो डिस्कवरी थी वो स्ट्रॉसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिषेक जनन सामान्यतः पाया जाता है। जो अनिषेक जनन है वो किस में पाया जाता है? अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। 5 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। तो वो अनिषेक जनन है वो सामान्यतः बच्चों पाया जाता है अंगूर में। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है कि अनिषेक जनन जो सामान्यतः अंगूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केसर है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दल से, स्त्री केसर से, पुंकेसर से और पत्ती से। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर है बच्चों कि जो स्त्री केसर के किस भाग से, स्त्री केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो होता है बच्चों स्त्री केसर से। किससे होता है बच्चों? स्त्री केसर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दोहरे निषेचन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? दोहरा निषेचन है डबल फर्टिलाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन था जो इसकी प्रोसेस से इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसे या इसे आवृत बीजों में द्वि निषेचन की खोज भी कह सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो आवृत बीजी में निषेचन की खोज की थी, निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसमें आपके ऑप्शन है नवासिन नामक वैज्ञानिक ने, लूमेनहॉक ने, स्ट्रॉसबर्गर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, समय दिया है 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर है जो डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी तो वो की थी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी बच्चों? नवासिन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में जल के द्वारा पौधों में परागण होता है? जल के द्वारा जो पौधे होते हैं उनमें परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है बैलिस्नेरिया में, गुलाब में, गुड़हल में और आम में। 1 2
3 4 5। 5 सेकंड का आपका समय पूरा हो चुका है। तो निम्नलिखित में से किस में जल के द्वारा पौधे में परागण होता है? इसमें ऑप्शन थे आपके 4, तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें बैलिस्नेरिया में। किसमें बच्चों? बैलिस्नेरिया में होता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 11 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है? ऐसा कौन सा जीव है जो केवल एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? पूरे लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में केवल एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है। केले का पौधा, आम का पौधा, टमाटर का पौधा, यूकेलिप्टस का पौधा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन समय 1 2 3 4 5। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और इसमें आपका सही आंसर है यूकेलिप्टस का पौधा। किसमें होता है बच्चों? यूकेलिप्टस का पौधे में केवल एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद बच्चों देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकण होते हैं, उनका परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो इसमें बच्चों कहलाता है परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। इसको परागण कहलाता है और इसको बच्चों इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में से? पॉलिनेशन कहते हैं। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना पॉलिनेशन या परागण कहलाता है। इंग्लिश में से POLLINATION पॉलिनेशन। अगला प्रश्न है बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिना निषेचन, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो और बीज पैदा हो जाए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों असंग जनन। क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया था प्रश्न। वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाने को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र को अवांछित परागकण होते हैं, उनसे बचाने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों बैगिंग। क्या कहते हैं बच्चों? बैगिंग कहते हैं। अगला प्रश्न पुष्पी पौधों में कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? पुष्पी पौधे होते हैं, उनमें कौन सी संरचना है वो त्रिगुणित होती है? तो वो है बच्चों भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। एंडोथीसियम किसमें सहायक होता है? एंडोथीसियम किसमें सहायक होता है? तो एंडोथीसियम बच्चों परागकोश स्फुटन में सहायक होता है। परागकोश स्फुटन में एंडोथीसियम सहायक होता है। अगला प्रश्न जो पुष्प सदैव बंद रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्मूलनीय पुष्प कहते हैं। उन्मूलनीय पुष्प कहते हैं। अंडाशय से फल का निर्माण होने पर वह फल क्या कहलाता है? अंडाशय होता है, ओविड्स होता है, उससे फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? सत्यफल कहलाता है। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सत्यफल कहते हैं। किस पौधे के परागकण से त्वची एलर्जी होती है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसके परागकण से जो त्वची मतलब त्वचा की एलर्जी होती है? जैसे मान के चले आपने देखा त्वची एलर्जी किसे कहते हैं बच्चों? कि हाथ पैरों में दाम खुजली होना, हाथ पैरों में हमारे खुजली होती है, हमको खुजली पड़ने लगती है और थोड़े थोड़े फफोले से पड़ जाती है, तो उसको त्वची एलर्जी कहते हैं। स्किन एलर्जी के नाम से भी इसे जानते हैं, तो वो होता है पार्थेनियम। आवृत बीजी पौधों में किस प्रकार का बीजाणु पाया जाता है? जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें एनाट्रोपस बीजाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनाट्रोपस बीजाणु पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पोलेनियम किस पौधे में पाया जाता है? पोलेनियम है जो किस पौधे पाया जाता है? मदार आक में पाया जाता है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान दिए हुए हैं उनके विषय में बात करेंगे। रिक्त स्थान कौन कौन से हैं? इसमें बीज रहित फल के बनने की क्रिया को ... कहते हैं। जो बीज रहित फल होते हैं, बीज रहित फल के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसमें आपका खालिस्तान है, तो इसमें अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसमें आपका ऑप्शन होगा अनिषेक फलन।
अनिषेक फलन, अनिषेक फलन कहते हैं। नंबर 2, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को डॉट 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 कहते हैं। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को डॉट 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 कहते हैं, तो पार्थिनोकार्प कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्प। PARTHINOCARP पार्थिनोकार्प कहते हैं। 3, पहली खालिस्तान दिया हुआ है, पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते। पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते, तो इनमें भरा रहेगा अनुन्मलीय परागणी, अनुन्मलीय परागणी भरा जाएगा इसमें। 4, परागकण की बाहरी भित्ति डॉट 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 कहलाती है। परागकण की जो बाहरी भित्ति है वो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं बच्चों बाह्य चोल। क्या कहते हैं उसे? बाह्य चोल या बाह्य चोल या एक्जाइना, एक्जाइना कहते हैं। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण डॉट 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 कहलाता है। पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण ऑर्थिनोफिली कहलाता है। पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्थिनोफिली कहते हैं, ऑर्थिनोफिली कहते हैं। परागण की बाह्य चोल डॉट 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 की बनी होती है। परागण की जो बाह्य चोल होती है वो किसकी बनी होती है? परागण की बाह्य चोल है वो बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर है स्पोरोपोलिनिन। क्या है? स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। बीजाणु की सबसे आंतरिक परत, बीजाणु की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? इसमें आपका करेक्ट आंसर है बच्चों बीजाणु की सबसे आंतरिक परत टेपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। बीजों में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? बीजों में भ्रूणपोष का जो प्रमुख कार्य है वो क्या कहलाता है? तो वो होता है बच्चों भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ कहलाता है। सत्य फल का विकास होता है, जो सत्य फल है उसका विकास किसमें होता है? केवल अंडाशय से होता है। किसके होता है? अंडाशय से। प्रश्न नंबर 10 खालिस्तान में 10वां है, पादप जगत में सबसे छोटे एवं हल्के बीज डॉट 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 में उत्पन्न होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है पादप जगत है उसमें सबसे छोटे एवं हल्के बीज किसमें उत्पन्न होते हैं? आर्किड में होते हैं बच्चों। किसमें होते हैं? आर्किड पौधे का नाम है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11 है, अंतिम प्रश्न है, नागफनी के पुष्प में, नागफनी के पुष्प में बीजांड डॉट 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 प्रकार का होता है। नागफनी का जो पुष्प होता है उसमें बीजांड किस प्रकार का होता है? इसमें सरसिनोट्रोप्स, सरसिनोट्रोप्स प्रकार का होता है बच्चों। इसके बाद है बच्चों इसमें त्रिसंलयन परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। जो त्रिसंलयन परिघटना है उसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है सत्य, सही बात है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है, ये भी आपका सही है, सत्य। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड से बनी होती है, बीजांड कहलाती है। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों सत्य, सही है।
सत्य सत्य सत्य। जब भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है प्रसुप्ति कहलाती है सत्य। एलियम प्रकार का भ्रूणकोश टेट्रास्पोरिक होता है सत्य। बच्चों ए एलियम प्रकार का भ्रूणकोश टेट्रास्पोरिक होता है, ये आपका असत्य है बच्चों, असत्य है, गलत है, ये नहीं होता है। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण कहते हैं, असत्य, गलत। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना निषेचन कहलाता है, असत्य, गलत बात है। तो प्यार बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 के ओटी टाइप प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ, उसमें क्या क्या उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।